Good morning, dear students. Today's topic is UJT oscillator triggering. ठीक है, UJT oscillator triggering को हम लोग रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी बोलते हैं. ठीक है, ये मेरा सर्किट डायग्राम है UJT ऑसिलेटर का. ये वोल्टेज वेवफॉर्म है मेरा UJT ऑसिलेटर ट्रिगरिंग सर्किट का. ठीक है, ये इस सर्किट में मेरा क्या क्या पैरामीटर्स है. ये मेरा UJT है. ठीक है, 3 टर्मिनल डिवाइस, इमीटर, बेस 2 एंड बेस 1. ठीक है, अब देखिए यहाँ जो मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं वो मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है. इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो RB1 एंड RB2. तो ये मेरा इसका रेंज जो था ना वो किलो ओम में होता है. तो इसके कंपैरिजन में जो यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ है R1 एंड R2 वो मेरा बहुत ही स्मॉल होगा. फिर ये मेरा RC सर्किट है. ठीक है, अब देखिए ये जो यूजेटी होता है ना वो हाईली एफिशिएंट स्विच होता है. ठीक है, इसका स्विचिंग से जो टाइम होता है वो मेरा नैनो सेकेंड के रेंज में होता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो यूजेटी था, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग यूजेटी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे. जो मेरा यूजेटी था एक्टिव रीजन में नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म कर रहा था. ठीक है, जिसके वजह से इसको हम लोग रिलैक्सेशन ऑसिलेटर पे भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इस प्रॉपर्टी के वजह से इसको रिलैक्सेशन ऑसिलेटर पे यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ जो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू बहुत ही कम होना चाहिए एज कंपेरिजन टू द इंटरनल रेजिस्टेंस RB1 एंड RB2 ऑफ द UJT बेस. ठीक है, अब देखिए इसका वर्किंग क्या होगा. इसके वर्किंग का अगर बात करें तो जब हम लोग VBB जो सप्लाई है हम लोग यहाँ से अप्लाई करेंगे, जब VBB देंगे तो ये जो कैपेसिटर है ना ये चार्ज करना स्टार्ट करेगा. ठीक है, ये कैपेसिटर चार्ज करेगा थ्रू R. ठीक है, तो किस रेट से चार्ज का इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, तो टाइम 1 इज इक्वल्स टू RC. ठीक है, ये होगा. तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ देखें, ठीक है, UJT का अगर बात करें हम लोग, UJT का एक पिक वोल्टेज होता है, एक वैल्यू पॉइंट होता है. ठीक है, तो जो कैपेसिटर होगा ना मेरा चार्ज करके जब वैल्यू पॉइंट तक पहुंचेगा. ठीक है, वैल्यू पॉइंट कब पहुंचेगा, जब मेरा VC इज इक्वल्स टू V हो जाएगा इज इक्वल्स टू VBB. इसकी चार्जिंग इक्वेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड चार्जिंग है 1 माइनस e⁻⁻t अपॉन टाउ. तो टाउ का वैल्यू क्या है मेरा R/C. इतने तक वैल्यू तक पहुंच जाएगा, तब तक ये मेरा क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज करेगा. ठीक है, तो जब कैपेसिटर मेरा चार्ज होता है ना तो उस टाइम मेरा जो इमीटर रहता है वो ओपन सर्किट रहता है UJT से, जिसके चलते जो मेरा UJT होता है ना उस टाइम टर्न ऑफ होता है. जब मेरा कैपेसिटर वोल्टेज ये VC, ठीक है, VC इज इक्वल्स टू VE के बराबर होगा, तब जाके मेरा जो वोल्टेज है वो मेरा पिक वोल्टेज तक जैसे ही पहुंचेगा VE. ठीक है, पिक वोल्टेज क्या था, ईटा VBB प्लस VD. ठीक है, इतने वोल्टेज तक जैसे ही मेरा कैपेसिटर चार्ज होके पहुंचेगा तो जो मेरा UJT है वो क्या होगा, मेरा टर्न ऑन होगा. कैसे होगा, क्योंकि ये जो इमीटर बेस जंक्शन होता है वो वहाँ पे क्या होता है, मेरा ब्रेक डाउन करता है. तो इमीटर बेस जंक्शन जैसे ब्रेक डाउन करता है तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है. तो ये जो कैपेसिटर होता है ना उस टाइम डिस्चार्ज करना शुरू करता है थ्रू रेजिस्टेंस R1. इसका टाइम कांस्टेंट कितना होगा, R1 इंटू C. इस रेट से वो क्या करता है, डिस्चार्ज करना शुरू करता है. तो ठीक है, जैसे ही मेरा वैल्यू पॉइंट तक आता है तो ये मेरा क्या है, चार्जिंग कैपेसिटर. फिर पिक पॉइंट से वैल्यू पॉइंट पे आता है तो ये क्या होता है, कैपेसिटर डिस्चार्जिंग विद द टाइम कांस्टेंट टाउ 2 इज इक्वल्स टू R2C. ठीक है, इस तरह से डिस्चार्ज करता है. तो जैसे ही इसके थ्रू जब करंट फ्लो करता है तो यहाँ पे मेरा वोल्टेज फॉर्म होता है. ठीक है, यहाँ ड्रॉप होगा. ठीक है, यहाँ से करंट अगर फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस R1 के थ्रू यहाँ पे ड्रॉप होगा, जो मेरा आउटपुट वोल्टेज आएगा. तो ये देखिए आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म यहाँ पे बना हुआ है, ये मेरा आउटपुट वोल्टेज का. तो मेरा ये इस टाइम क्या, जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो यहाँ पे R के थ्रू तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जिसके चलते जो मेरा वोल्टेज होगा मेरा ज़ीरो होगा. ठीक है, वोल्टेज मेरा यहाँ देखिए ज़ीरो होगा. इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जैसे ही मेरा डिस्चार्जिंग होगा तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, जिसके चलते मेरा आउटपुट वोल्टेज आएगा वो मेरा जस्ट इस ग्राफ को फॉलो करेगा. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक सर्टेन टाइम के लिए ये क्या है, पल्स जनरेट कर रहा है. ठीक है, तो इस टाइम पे मेरा UJT जो होता है वो टर्न ऑन करता है. अब जैसे ही UJT यहाँ टर्न ऑन करता है तो अगर हम लोग इसको अगर SCR के गेट में अगर कनेक्ट करेंगे, गेट में, और इसको कैथोड पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेरा
गेट को ट्रिगर करेगा, ठीक है, SCR को ट्रिगर करेगा और फाइनली क्या करता है, इसको ऑन कर देता है, ठीक है। तब इस पर एक ये होता है, रिक्वायरमेंट होता है कि इसके अक्रॉस जो इसका जो वैल्यू हो, रेजिस्टेंस R1 जो हो वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब मेरा लीकेज करंट अगर फ्लो कर रहा है, मीन्स यूजेटी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है, डिवाइस के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो वहाँ लीकेज करंट फ्लो करेगा। तो अगर मान लीजिए इस डिवाइस पे अगर मीन्स लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर ये रेजिस्टेंस हाई होगा तो इस पर वोल्टेज ड्रॉप भी हाई होगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप भी हाई होगा तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, एक मेरा पर्टिकुलर वोल्टेज आ गया। अगर ये वोल्टेज मेरा SCR वोल्टेज के गेट वोल्टेज से अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो वो SCR को टर्न ऑन कर देगा अनडिज़ायरेबल, ठीक है। मीन्स SCR को हमको टर्न ऑन भी नहीं करना है, लेकिन ये क्या करेगा, टर्न ऑन कर देगा। इसलिए इसका जो वैल्यू होता है ना, बहुत ही मेंटेन करना पड़ता है R1 का वैल्यू, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्दर काम करता है, ठीक है। तो एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। द UJT इज़ हाईली एफिशिएंट स्विच, इट्स स्विचिंग टाइम इज़ in the range of nanosecond. Since UJT exhibit negative resistance characteristic, it can be used as an oscillator or relaxation oscillator, ठीक है। So the external resistance R1 and R2 are small in comparison with the internal resistance RB1 and RB2 of UJT base. When VBB is applied, capacitor C brings to charge through resistance R exponentially toward VBB, ठीक है। जैसे ही VBB अप्लाई करेंगे, कैपेसिटर चार्ज करेगा R के थ्रू एक्सपोनेंशियली। तो इस टाइम पे जो इमीटर होता है, ड्यूरिंग दिस इमीटर ऑफ UJT इज ओपन सर्किटेड, दैट इज UJT मेरा क्या रहता है, ऑफ। द कैपेसिटर वोल्टेज VC इज इक्वल्स टू VE, ठीक है। जब कैपेसिटर वोल्टेज है उसका वैल्यू कितना होता है, VC इज इक्वल्स टू VE इज इक्वल्स टू VBB इंटू 1 माइनस e⁻⁻t अपॉन RC, ठीक है। RC मेरा क्या है, टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट। देखिए अब जब मेरा VE पिक वोल्टेज के बराबर हो जाएगा तो इस केस पे क्या होता है, ठीक है, इस केस पे जो यूनी जंक्शन होता है, इमीटर बेस जंक्शन, वो मेरा ब्रेक्स डाउन करता है। जैसे ही मेरा इमीटर बेस जंक्शन ब्रेक्स डाउन करता है, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस UJT क्या होता है, मेरा टर्न ऑन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे UJT मेरा टर्न ऑन हो गया और जो कैपेसिटर C है वो रैपिडली डिस्चार्ज करता है, ठीक है। जैसे टर्न ऑन होगा तो कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, और मेरा किसके थ्रू डिस्चार्ज करेगा, रेजिस्टेंस R1 के थ्रू। तो इसके अक्रॉस जो टाइम कांस्टेंट होगा वो क्या गया, τ2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू C। तो यहाँ पे जो τ2 है वो मेरा स्मॉलर होगा τ1 के कंपैरिजन में, ठीक है। सो व्हेन वी डीके, जब वैल्यू पॉइंट तक डीके हो जाएगा तो वोल्टेज मेरा जो अगर VB से कम हो जाएगा, ठीक है, वो वैल्यू पॉइंट से अगर कम हो जाएगा वोल्टेज, तो जो मेरा UJT है वो टर्न ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से ये मेरा ऑसिलेटर वर्क करता है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बेसिक फार्मूलाज देखते हैं जो कि मेरा UJT ऑसिलेटर सर्किट पे यूज़ होता है। तो अप्रोक्सीमेट फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ UJT ऑसिलेशन जो होता है, उसका टाइम पीरियड का क्या फार्मूला गिवन है, T इज इक्वल्स टू RCln 1/1 माइनस ईटा, ठीक है। तो ईटा का यहाँ क्या वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे जो एन है उसका क्या वैल्यू है, 1 माइनस e⁻⁻t अपॉन RC। RC क्या है मेरा, टाउ, ठीक है, RC क्या है मेरा, टाउ। ये बेसिकली क्या है मेरा, स्टैंडर्ड चार्जिंग इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/टाइम, ठीक है। तो ये जस्ट 1/टाइम लिख दिए फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। अब देखिए जो वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल अल्फ़ा, अल्फ़ा जो है उसका वैल्यू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो α1 इज इक्वल्स टू ω/t, ठीक है। ओमेगा वैल्यू यहाँ पे और टी का वैल्यू हम लोग जस्ट यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। ये सब मेरा स्टैंडर्ड फार्मूला है जो कि आप लोग को एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग को ये पता होना चाहिए कि क्या क्या फार्मूला मेरा यूज़ होता है UJT ऑसिलेटर पे, ठीक है। तो α1 अगर हम फाइंड करना चाहें तो क्या होगा इसका वैल्यू, ω/t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू RC इंटू ln 1/1 माइनस n, ठीक है। ये मेरा स्टैंडर्ड फार्मूला है फॉर α1, ठीक है, और फायरिंग एंगल 1, ठीक है। यहाँ जो मेरा ओमेगा है वो मेरा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ UJT ऑसिलेशन, ठीक है। अब देखिए ये जो वोल्टेज होता है ना, आउटपुट वोल्टेज जो पल्स है
वो बेसिकली हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, फॉर ट्रिगरिंग एन SCR। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग देखें कि जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है वो मेरा क्या कर रहा है, यूज़ हो रहा है, उसी को हम लोग यूज़ करते हैं SCR को ट्रिगर करने के लिए। फिर यहाँ जो रेजिस्टेंस 1 है, जो हम बताए थे, जो रेजिस्टेंस 1 का वैल्यू जो होता है ऑसिलेटर ट्रिगरिंग सर्किट पे, वो सफिशिएंट स्मॉल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करेगा, फॉल्स मेरा ट्रिगर कर देगा SCR को। ठीक है, UJT मेरा ऑफ रहेगा लेकिन मेरा SCR को ये क्या कर देगा, ट्रिगर कर देगा। ठीक है, इसलिए इसका जो वैल्यू होता है वो मेरा स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, इफ़ द आउटपुट वोल्टेज पल्स आर यूज फॉर ट्रिगरिंग एन SCR, resistance R1 in oscillator triggering should be sufficient small so that normal leakage current drop across R1 when UJT is off is not able to turn on SCR। ठीक है, मीन्स R1 के अक्रॉस जो लीकेज करंट मेरा फ्लो करेगा, उसके थ्रू जो मेरा ड्रॉप होगा, तो वो मेरा SCR को टर्न ऑन ना कर सके, इसलिए उसका वैल्यू स्मॉल होना चाहिए। तो इसका वैल्यू कितना होता है, R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका वैल्यू क्या होगा, VBB इंटू R1 अपॉन RBB प्लस R1 प्लस R2। ये RBB क्या है मेरा, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये जो वैल्यू होता है ना मेरा SCR के ट्रिगरिंग वोल्टेज जो VGT है उससे मेरा कम होना चाहिए। ठीक है, जो इमीटर डायोड होता है ना, जो इमीटर साइड मेरा डायोड फॉर्म हुआ है वो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वो मेरा वेरी करता है टेम्परेचर के साथ साथ। ठीक है, जो मेरा VD क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। जो वोल्टेज ड्रॉप है, जो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो मेरा डिक्रीज़ करता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो वहाँ पे मेरा जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, जिसके चलते मेरा VDD क्या होता है, डिक्रीज़ कर जाता है। तो अब इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, जो थर्मल इफेक्ट हो रहा है इसको कंपनसेट करने के लिए जो R2 होता है ना, उसको वैल्यू को मेंटेन करना पड़ता है। ये मेरा गिवन होता है कि R2 इज इक्वल टू 10⁴ एंड ईटा अपॉन ईटा VBB। इसके बराबर मेरा ये R2 का वैल्यू सेट किया जाता है, ताकि मेरा ये जो थर्मल इफेक्ट हो रहा है, जैसे मेरा इमीटर डायोड फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर के वजह से जो वेरी कर रहा है वो मेरा उसको कंपनसेट कर सके। तो इसके लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू R2 का वैल्यू फिक्स किया जाता है। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी ऑसिलेटर सर्किट, UJT ऑसिलेटर सर्किट में। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R जो होता है डिटरमाइन होता है बाय IP एंड VP। तो ये क्या है, पिक करंट एंड ये पिक वोल्टेज। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे होगा, तो R मैक्सिमम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, R मैक्सिमम इज इक्वल टू VBB माइनस VP अपॉन IP। ठीक है, ये VP क्या है मेरा, पिक वोल्टेज, और IP क्या है, पिक करंट। ठीक है, तो VP का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, एन वी ईटा VBB प्लस VD। ठीक है, ये मेरा पिक वोल्टेज का वैल्यू होता है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, जो मेरा वैल्यू करंट और वैल्यू वोल्टेज, उससे हम लोग मिनिमम रेजिस्टेंस डिटरमाइन करेंगे। मैक्सिमम रेजिस्टेंस किससे डिटरमाइन करेंगे, पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो R मिनिमम मेरा कितना आ जाएगा, R मिनिमम इज इक्वल्स टू VBB माइनस वैल्यू वोल्टेज अपॉन वैल्यू करंट। ठीक है, अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का अगर बात हो तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है, F इज इक्वल्स टू 1/T। ठीक है, और T क्या है मेरा, T क्या हम लोग देखें, RCLN 1/1 ठीक है, ये मेरा T है। तब यहाँ पे हम लोग क्या, अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करने बोला जाए तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ R की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मैक्स। देखिए यहाँ पे R की जगह R मैक्स यूज़ किए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए R की जगह हम लोग R मिनिमम यूज़ किए। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल से एक फार्मूला है जो मेरा UJT ऑसिलेटर सर्किट पे यूज़ होता है। ठीक है, इस पे बेस्ड आप लोगों को कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन आप लोग को ये जब भी हायर स्टडी करेंगे तो आपको ये सब फार्मूलाज देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि मेरा यूज़ होता है UJT ऑसिलेटर में। सो आई होप UJT जो ऑसिलेटर ट्रिगरिंग सर्किट है वो उसका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंक्रोनाइज UJT ट्रिगरिंग सर्किट देखेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।